सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और स्वयं को सनातनी मुसलमान बताने वाली नाजिया इलाही खान ने एक पॉडकास्ट में पैगंबर मोहम्मद और उनके परिवार हजरत आयशा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस विवादित बयान के बाद देश भर में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। देश के कई थानों में ज्ञापन देकर एफआईआर दर्ज करते हुए कड़ी कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की जा रही है, जिससे कि आगे कोई इस तरह की अपमानजनक भाषा का प्रयोग किसी भी धर्म और संप्रदाय के लिए ना कर सके। यंग मुस्लिम कमेटी भरवेली द्वारा शनिवार को दोपहर भरवेली थाने में पहुंचकर नाजिया खान द्वारा इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब और हजरत आयशा सिद्दीकी की शान में गुस्ताखी करने वाले बयान को लेकर कड़ी नाराजगी जताई गई। उन्होंने कहा कि नाजिया खान ऐसे ही बयान मुसलमानों के खिलाफ देती हैं। कहा गया कि इस बार उन्होंने अपनी बदजुबानी की हद पार कर दी और इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब और उनकी धर्मपत्नी आयशा के बारे में बहुत ही शर्मनाक और घटिया बयान दिए हैं। शनिवार को भरवेली, हीरापुर और आसपास के मुस्लिम समाज ने भारी संख्या में भरवेली थाना पहुंचकर नाजिया खान पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की और उस पर रासुका की कार्यवाही किए जाने का उल्लेख ज्ञापन में किया। है कि सोशल मीडिया के जरिए से आए दिन नाजिया इलाही की तरफ से इस्लाम के खिलाफ, मस्जिद मदरसों के ख़िलाफ़ और ख़ास करके अभी ये जो मामला चल रहा है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मामले में बहुत बुरी शब्दों का इस्तेमाल उसने करी है और इसीलिए हम लोग ज्ञापन देने के लिए थाना भरवेली आए हैं। चर्चा के दौरान यंग मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता इमरान खान ने कहा कि नाजिया खान अपने भड़काऊ बयान से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती है और अब उसने घटिया हरकत कर दी है। हमें अगर कोई बुरा भला कहे तो बर्दाश्त है, लेकिन हमारे पैगंबर और उनकी धर्मपत्नी हजरत आयशा सिद्दीकी के बारे में उसने अपमानजनक और घटिया बातें कहते हुए शर्मनाक बयान दिया है, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियम है कि अगर हेट स्पीच कोई देता है तो उसके खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई करे, मगर उसको हम पूछते हैं सरकार से कि किसका संरक्षण प्राप्त है, किसके लिए वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रही है। उसके खिलाफ हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उस पर रासुका लगाई जाए और ऐसे लोगों को इस देश से ही निकाला किया जाए कि दोबारा। और हम चाहते हैं कि इसी मजहब ने, इस्लाम ही नहीं, इसके अलावा भी किसी भी दुनिया के किसी भी मजहब के बारे में अगर कोई उल्टी सीधी बात करता है तो उस पर सरकार कड़े से कड़े कानून बनाए और उसको सख्त सजा दिलाई जाए और इस देश का जो अमन, भाईचारा, शांति खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इस षड्यंत्र को भी समझा जाए और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, यही हम मांग करते हैं। इधर बालाघाट शहर के मुस्लिम समाजजनों ने भी कोतवाली थाने में पहुंचकर नाजिया खान के बयान को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की। दारे अकरम फाउंडेशन बालाघाट द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि नाजिया खान द्वारा की गई टिप्पणी से देश भर के करोड़ों मुसलमानों और धर्म प्रेमियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने मांग रखी कि नाजिया खान के विरुद्ध बीएनएस की धाराओं के तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने, विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य, घृणा और दुर्भावना फैलाने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। साथ ही कहा गया कि रासुका के तहत भी मामला कायम होना चाहिए। समुदाय के जो लोग आए हैं काफ़ी आक्रोश में है। एक नाजिया इलाही नाम की एक महिला है जिसने हमारी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफ हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, जिसको लेकर के आज उग्र होकर के मुस्लिम समाज जो है कोतवाली पहुंचा है और शासन प्रशासन को एक ज्ञापन दिया है और मांग किया है कि उसकी जो है जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और जो है उस पर एफआईआर हो, और ताकि आने वाले समय में और कोई दूसरा शख्स इस तरह की टिप्पणी ना कर सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान सोहेल खान ने बताया कि नाजिया इलाही के द्वारा जो बातें कही गई हैं वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती, इस पर उचित कार्यवाही होनी चाहिए। अंजुमन इस्लामिया के पूर्व सदर सुभान मुन्ना मंसूरी ने कहा कि मुस्लिम समाज में आक्रोश है क्योंकि नाजिया इलाही ने हमारे हुजूर और अम्मा आयशा सिद्दीकी को लेकर जो बातें कही हैं वो उनकी शान में गुस्ताखी है। थाने में पहुंचकर ज्ञापन दिया गया है, इस हरकत पर उसकी गिरफ्तारी हो और कड़ी कानूनी कार्यवाही हो ताकि आगे कोई भी इस तरह की बयानबाजी ना कर सके। विषय पर आए शाजिया इल्मी के द्वारा नबी पाक के ऊपर नाजिया इलाही के द्वारा नबी पाक के खिलाफ में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके विरोध में आज पूरा मुस्लिम समाज थाने में DI साहब के पास आके एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया है। और हम चाहते हैं सभी मुस्लिम समाज की कहना है कि इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और जो उचित धारा है उस धाराओं पर उसकी कार्रवाई हो और उस पर एफआईआर दर्ज की।